अब आप पूछोगे कि मैं क्यों यहां पर इतना प्रमोट करने लग रहा हूं इंटर रिलीजियस मैरिजेस को। मेरा क्या एजेंडा है यहां पर? मेरा एजेंडा यह है दोस्तों कि जितना ज्यादा इंटर रिलीजियस मैरिजेस एक सोसाइटी में बढ़ती हैं, उतना ज्यादा लोग साथ में मिलकर रहते हैं, उतना हो गया लोग अलग अलग रहेंगे एक दूसरे से, उतना ज्यादा लोग एक दूसरे को शक की नजर से देखेंगे। अगर दोस्तों आपको इंडिया में आतंकवादी अटैक, दंगे सबको बंद करना हो, देश में शांति प्रेम चाहिए, देश का माहौल बिल्कुल शांत करना है, तो आपको इसके लिए कोई बड़ा काम करने की जरूरत नहीं है। आपको बस छोटा सा काम करना, आपको अपने धर्म में शादी ना करके दूसरे धर्म में शादी करना और दूसरे धर्म से अपने धर्म में शादी करवाना। अगर आप ऐसा करते हैं तो देश का माहौल बिल्कुल शांत हो जाएगा। और इसके लिए ना ही आपको कोई पॉलिटिक्स ज्वाइन करने की जरूरत है। रिलीजियस कन्वर्जेंस, जबरदस्ती किसी का धर्म परिवर्तन कराना, आखिर कितनी बड़ी प्रॉब्लम बन गई है ये आज के दिन देश में। वेलकम बैक टू माय चैनल, ऐसा नमन। तो गाइस, आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं ध्रुव राठी के बारे में। ध्रुव राठी का ये कहना है कि अगर देश में आंदोलन, दंगे, फसाद, आतंकवादी अटैक ये सबको रोकना है तो हमें कुछ नहीं करना, हमें अपने धर्म में शादी ना करके दूसरे धर्म में शादी करना है और उनसे अपने धर्म में शादी करवाना है। मतलब लव जिहाद को बढ़ावा देना। और मैं लव जिहाद का बिल्कुल ये मतलब नहीं है कि एक मुस्लिम लड़का हिंदू लड़की से शादी करता वही लव जिहाद, नहीं। अगर एक हिंदू लड़का मुस्लिम लड़की से भी शादी करता तो वो भी एक लव जिहाद। रिलीजियस कन्वर्जेंस, जबरदस्ती किसी का धर्म परिवर्तन कराना, आखिर कितनी बड़ी प्रॉब्लम बन गई है ये आज के दिन देश में। जी हाँ दोस्तों, ध्रुव राठी ने बात सही बोली है कि आजकल लव जिहाद तो ऐसा जैसे ट्रेंड में चल रहा है। कहीं पे भी देखो एक ही न्यूज, लव जिहाद, लव जिहाद, लव जिहाद। उस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, धर्मांतरण, धर्म परिवर्तन, forced religious conversions. धर्मांतरण, जबरन धर्मांतरण, आतंक। It is not an act of secularism. और ये लोग खास तौर पर मूक, बधिर, महिलाओं और गरीब लोगों को निशाना बनाते थे, जिसमें बेचारे मजबूर जो हिंदू हैं इस्लाम में कन्वर्ट किया जा रहा था। ऐसा रैकेट था ना। दिन पहले दोस्तों एक नई सर्वे रिपोर्ट आई थी प्यू रिसर्च सेंटर की तरफ से, जिसमें इस ऑर्गेनाइजेशन ने एक लार्ज स्केल सर्वे कंडक्ट किया इंडिया में। ऑलमोस्ट 30,000 इंडियंस से फेस टू फेस इंटरव्यूज में सवाल पूछे गए रिलीजन, कास्ट और नेशनल आइडेंटिटी के मुद्दों पर। 30,000 लोग का सर्वे, मतलब अगर हर एक राज्य से एक हजार लोग का सर्वे भी लिया गया होगा ना, तो एवरेज हर एक राज्य में आबादी 7 से 8 करोड़ होगी। मतलब 1,000 लोगों के माइंडसेट से 7 से 8 करोड़ वाले राज्य का माइंडसेट पता कर पाएंगे कि उनके माइंड में ऐसा क्या चल रहा है। ये शायद मेरा मानना है कि उन्होंने शायद हर एक राज्य से एक हजार व्यक्तियों का सर्वे लिया होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। उन्होंने एक ही राज्य के एक ही जगह से 30,000 व्यक्तियों का सर्वे लिया। मतलब यार 136 करोड़ वाले आबादी वाले देश में से किसी एक राज्य को उठाया, किसी एक राज्य में से किसी एक जगह को उठाया, वहां से 30,000 लोगों का सैंपल लिया और वीडियो बना दी। तो यह है कि जो लोग रिस्पेक्ट और टॉलरेंस में बिलीव नहीं करते वो ज्यादा हल्ला मचाते हैं। सोशल मीडिया पर वो सबसे ज्यादा दिखाई देते हैं क्योंकि वो चीख चीख कर, चिल्ला चिल्ला कर बोलते हैं। मतलब यार जो लोग चीख चीख कर जय श्री राम और अपने धर्म का नारा लगाते हैं, वो लोग को अपने धर्म दूसरे धर्म का बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है। जो लोग दूसरे धर्म वाले अपने धर्म का नारा लगाते हैं, वो लोग का हमारे धर्म का बिल्कुल नॉलेज नहीं है भाई के अकॉर्डिंग। सर्वे में पूछा गया लोगों से कि आपका बचपन में कौन सा धर्म था और आज के दिन आप किस धर्म को मानते हैं। 98% लोगों ने इसका सेम जवाब दिया, यानी 98% लोगों का धर्म वही है जो बचपन में हुआ करता था, उनका धर्म परिवर्तन नहीं हुआ है। इसका मतलब यह है कि रिलीजियस कन्वर्जन इंडिया में बहुत रेयर चीज है। मतलब यार किसी एक जगह से 30 लोगों को उठाया, उनका सैंपल लिया, उनका बयान लिया और सर्वे में डाल दिया कि 98% लोगों ने, 30,000 में से 98% लोगों ने सही जवाब दिया, सिर्फ 2% लोगों ने गलत जवाब दिया। मेरा कहना मतलब ऐसा है कि 136 करोड़ में से सिर्फ 30 लोग के अकॉर्डिंग 136 करोड़ वाले देश का माइंडसेट पता कर पाएंगे क्या? वैसे तो अगर एक बेस्ट पॉलिटिक्स लीडर का सर्वे हुआ और अगर ये सर्वे दिल्ली में हुआ तो दिल्ली की जनता क्या बोलेगी कि हमारा एक बेस्ट लीडर कौन है? अरविंद केजरीवाल। तो आप वो सर्वे में छाप देना, पीयू के सर्वे में क्या 30 लोगों का सर्वे लिया और वहां पे बेस्ट लीडर को निकला अरविंद केजरीवाल। लेकिन अगर यही सर्वे पूरे देश में होता है तो सबको पता है कि बेस्ट लीडर कौन निकलता है। मतलब सर्वे 30 लोगों पे डिपेंड होगा, 136 करोड़ का नहीं निकाला जा सकता। 136 करोड़ घूमना पड़ेगा। रिपोर्ट ने यह बताया है कि 0.7% लोग जो बचपन में हिंदू थे, अब बड़े होकर उन्होंने अपना धर्म बदल लिया है। इससे पहले आप हाय हाय करने लग जाएं, गम मनाने लग जाएं इस चीज का, मैं आपको बताना चाहूंगा कि 0.8% लोग जो बचपन में किसी और धर्म के थे, अब वो हिंदू बन गए। ध्रुव राठी का ये सर्वे अगर केरला में होता तो केरला में पहले बताया गया है कि 40% लोगों ने वहां पे अपना धर्म चेंज कर लिया। तो वहां पे अगर 30 लोगों का सर्वे लिया जाता, सैंपल लिया जाता, उनका बयान लिया जाता, उनसे पूछा जाता, तो वो लोग तो ये बोलते हैं भाई हमने अपना धर्म चेंज कर लिया। मतलब फिर ये सर्वे ऐसा होता कि 30 लोगों का सर्वे लिया और 30 के 30,000 लोगों ने ये बोला कि हमने अपना धर्म चेंज कर लिया। तो इस वीडियो के अकॉर्डिंग
पूरे इंडिया में सबने धर्म चेंज कर लिया अपना। का मतलब ये हो सकता है कि जो साजिश है ये सिर्फ न्यूज चैनलों में दिखाई जा रही है, कंप्लीटली मैन्युफैक्चर करी जा रही है आपके अंदर डर बिठाने के लिए, ताकि आप एक पॉलिटिकल पार्टी को डर के नाम पर वोट दें। अब मैं ये नहीं कह रहा कि फोर्सफुल रिलीजियस कन्वर्जेंस बिल्कुल ही नहीं होती देश, एक्चुअली में इसके काफी लेजिट और रियल केसेस देखने को मिले हैं जहां पर कुछ लोगों ने जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करवाने की कोशिश करी है कुछ लोगों का, जो कि बहुत ही गलत चीज, लेकिन वो इंडिविजुअल केसेस देखने को मिले, इक्का दुक्का कहीं पर कुछ केसेस देखने को मिले। इस बंदे के अकॉर्डिंग न्यूज वाले जो भी दिखाते हैं सब फेक है। मैं ये नहीं कहता हूं न्यूज वाले सब सही दिखाते हैं, कुछ फेक हो सकता है, लेकिन इतना फेक कभी नहीं हो सकता यार। ये बंदा फेक है लेकिन न्यूज वाले कभी इतने फेक नहीं हो सकते। और दूसरी बात, इस बंदे वाले की इक्का दुक्का केस देखने को मिले भाई। इसके पीहू के रिसर्च सेंटर से मैंने भी पता करा है, तो वहां पता चला है कि पिछले कुछ सालों मतलब 2018 तक के रिपोर्ट में 1600 कुछ लोगों ने अपना धर्म चेंज कर लिया है। और आप कोई सा न्यूज खोलो, हर एक न्यूज में हर एक 2 दिन में यही पता चलता है कि जहां पे लफ्ज याद हुआ, और इस भाई के अकॉर्डिंग वो इक्का दुक्का लफ्ज याद है। वाह, इससे हमें साफ दिखता है कि ऐसे लॉज और ऐसी कंस्पिरेसी थ्योरीज जब फैलती हैं सोसाइटी में, इससे एक ओवरऑल नेगेटिव इंपैक्ट पड़ रहा है सोसाइटी पे। इस बंदे ने अपने पूरे वीडियो में कहीं पर भी ये नहीं बताया कि धर्म के नाम पे लड़कियों को मारा जा रहा है, लड़कियों के साथ गलत काम हो रहा है, उनका रेप हो रहा है, और अगर उनको बचाने कोई आता है तो इस बंदे के अकॉर्डिंग वो बंदा ही गलत है उस अंदर डर बिठाने के लिए, ताकि आप एक पॉलिटिकल पार्टी को डर के नाम पर वोट। ये बंदा आगे चल के कुछ बने या न बने, लेकिन ये आसाराम, राम रहीम ऐसे बाबा संतों के लिस्ट में इसका भी नाम शामिल होने वाला है। एजेंडा ये है दोस्तों कि जितना ज्यादा इंटर रिलीजियस मैरिजेस एक सोसाइटी में बढ़ती हैं, उतना ज्यादा लोग साथ में मिलकर रहते हैं, उतना ज्यादा भाईचारा बढ़ता है 2 धर्मों के बीच। और जितना ज्यादा 2 धर्म के लोग या किसी भी 2 कास्ट हो गया या सेक्शन हो गया, लोग अलग अलग रहेंगे एक दूसरे से, उतना ज्यादा लोग एक दूसरे को शक की नजर से देखेंगे। वाह, क्या तो बंदा बोल रहा है, मतलब इतने मीठे मीठे वर्ड बोल रहा है। मैं एग्री करता हूँ भाई के बातों से, मैं बिल्कुल सहमत हूं। तो मेरा ये कहना है कि जब सारे धर्म समान है तो फिर क्यों धर्म के नाम पे वोट मांगे जाते हैं? क्यों फिर ऐसा होता है जिस एरिया में मुस्लिम ज्यादा है उस एरिया में एमएलए या उस एरिया के सांसद भी मुस्लिम होता है? क्यों ना सारे धर्म अगर एक है तो फिर क्यों धर्म के नाम पर दूसरे लोगों के साथ गलत काम होता है, उनका शोषण किया जाता है? फिर क्यों धर्म के नाम पर इतने आंदोलन होते हैं? फिर धर्म के नाम पर क्यों इतने वोट मांगे जाते हैं? फिर धर्म के नाम पर इतने अटैक क्यों होते हैं? फिर हर बार ऐसा क्यों होता है कि आतंकवादी हमेशा दूसरे धर्म के ही निकलते? फिर क्यों ऐसा होता है अगर सारे धर्म एक जैसे हैं तो हमारे धर्म के टाइम कोरोना सी महामारी याद आ जाती और वो सिस्टम, वो त्योहार बंद हो जाता है। लेकिन अगर कोई दूसरे धर्म का होता है तो कोरोना छुट्टी पे चल जाता है। सबको एक समान होना चाहिए ना। इंडिया का झंडा इन्होंने उतार दिया है और अपना खालिस्तान का झंडा गाड़ दिया है लाल किले के ऊपर, और ये कंप्लीट फेक न्यूज है। 3 चीजें हैं। पहला तो ये कि ये खालिस्तान का झंडा नहीं है, निशान साहिब का फ्लैग है। दूसरी चीज, इंडियन तिरंगे को हटाया नहीं गया था ये झंडा लगाने के लिए, ये एक एम्प्टी पोल पे लगाया गया था। भाई यार मतलब क्या बोलूं यार, आपने शायद वो न्यूज खुद एक बार देखी नहीं सही से। वहां पे झंडा उतारा भी गया था, उसको फेंका भी गया था और झंडा चढ़ाया भी गया था दूसरा। पहला तो ये कि ये खालिस्तान का झंडा नहीं है, निशान साहिब का फ्लैग है। आते हैं दोस्तों पुलिस के रोल पर। हमारी पुलिस फोर्स वैसे तो बड़ी स्ट्रांग पुलिस फोर्स है, क्योंकि अगर आपको याद हो जब ये किसानों के प्रोटेस्ट शुरू हुए थे तो पुलिस वालों ने बकायदा हाईवेज खुदवा दिए थे, बड़े सीमेंट के बैरिकेड्स लगाए थे, इतने बड़े बड़े बार्ब वायर्स लगी थी कि कोई उन बैरियर्स को क्रॉस ही ना कर पाए। लेकिन 26 जनवरी जितने इंपॉर्टेंट दिन को, जब सवाल लाल किले जितनी इंपॉर्टेंट बिल्डिंग को प्रोटेक्ट करने का था, तो पुलिस कहीं दिखाई ही नहीं। मैं भाई से एक बात पूछना चाहता हूँ कि आखिरकार पुलिस वाले क्या करते हैं? लाठीचार्ज करते हैं, आंसू गैस छोड़ते हैं, या फिर उनको गोली मारते हैं? लेकिन हमारे भाई ने पहले ही कुछ बातें बोली थी कि हमारे किसान पुलिस वालों के सामने कभी नहीं झुकेंगे, उनके सामने डट के खड़े रहेंगे। ये वीडियो में देखें। हमारे किसान भाई बहुत डेडिकेटेड हैं और अपने प्रोटेस्ट पर डटे रहे। जहां बैरिकेड्स लगाए गए थे, बैरिकेड्स के ऊपर से कूद कर गए, कहीं पर धकेल के हटा दिए गए बैरिकेड्स। जहां पर हाईवे खोदा गया था वहां पर उन्होंने अपने हाथों का इस्तेमाल किया और कुछ टूल्स का इस्तेमाल किया उस मिट्टी को वापस डालने में, उस गड्ढे को भर दिया ताकि वापस उसके ऊपर से चल के जाया जा सके। जहां पर पुलिस ने वाटर कैनन चलाए, वहां पर कुछ किसान भाइयों ने जाकर वहां पर गाड़ियों के ऊपर से कूद कर इन्होंने वाटर कैनन को स्विच ऑफ किया। इस हद तक तरीके इस्तेमाल किए गए किसानों को रोकने के लिए फिजिकली सरकार के द्वारा, लेकिन फिजिकली किसानों को रोकना पॉसिबल नहीं है। एंड में सरकार कुछ नहीं कर पाई। थैंक यू सो मच गाइस। और लास्ट में बस यही बोलूंगा कि यार जरूरी नहीं कि हमें एक दूसरे के धर्म को जानने के लिए एक दूसरे के धर्म में शादी करना जरूरी है। हम एक दूसरे धर्म में राखी बंधवा के भी एक दूसरे के धर्म को जान सकते हैं, शांति प्रेम ला सकते हैं गाइस। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, और वो बेल आइकन को प्लीज गाइस दबा लेना। थैंक यू सो मच गाइस। और अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं करा तो इंस्टाग्राम पे फॉलो करके मेरे पे मेहरबानी कर दो यार। थैंक यू सो मच।